सवाल उठा रहे हैं कि ये बताया जाए कि किसने गिरफ्तार किया इमरान खान को और ये किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। हाईकोर्ट के शीशे तक टूटे हैं या तोड़े गए हैं इस गिरफ्तारी के अमल में, यानी कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस तरीके से किए गए गिरफ्तारी को शायद वो उस पर उन्हें भी एक तरह से आपत्ति है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बियॉन्ड द लाइन है, बियॉन्ड द लाइन ऑफ रूल, जो है रूल ऑफ लॉ है, उस ये माना जाए इसे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर हुक्म दिए सरकार को, शहबाज शरीफ को, कि 15 मई को पंजाब में इलेक्शन कराई जाए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को पैसा दिया जाए। बजाय उनका कहना मानने के लिए या आदेश को मानने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि जो चीफ जस्टिस है वही दखलंदाजी कर रहे हैं, वही पक्षपाती कर रहे हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आपको भी खबर शायद मिल गई हो सहगल साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनका कहना है कि अगर 15 मिनट में आईजी इस्लामाबाद और जो गृह सचिव हैं वो हाजिर नहीं होते हैं तो वजीर आजम को तलब कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिमार्क्स है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिमार्क है कि 15 मिनट में अगर आईजी इस्लामाबाद और गृह सचिव हाजिर नहीं होते हैं तो वजीर आजम को तलब कर लिया जाएगा। ये रिमार्क्स बताता है कि कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर जो है आप कन्फ्रंटेशन जो मौजूदा जो वहां पर शासक वर्ग है उसका एक जो है एक उसकी मिली भगत आर्मी के साथ, दूसरी तरफ जो है कानून, यानी जो कानून का अपना इंस्टीट्यूशन है, जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं। तो सजल साहब, क्या लग रहा है कि ये मामला थोड़ा लंबा खींचेगा? क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान को शायद हो सकता है कि जल्द से जल्द उनकी जो है रिहाई हो जाएगी? देखो, इमरान खान को गिरफ्तारी जो है बेकानूनी गिरफ्तारी है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी। और साफ तौर पे आर्मी और आईएसआई समय शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती जुडिशरी को चैलेंज करने के लिए। तो जुडिशरी को चैलेंज कर रहे हैं, और लेकिन जुडिशरी जो है साफ तौर पे कहती है ये गिरफ्तारी जो है गलत है, बेबुनियाद है और सही, और कहा है कि 15 मिनट का समय देते हैं आईजी को आगे समझाने के लिए, और गृह सचिव को अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो यानी दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की जुडिशरी जो है इमरान खान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो शहबाज शरीफ है। ऐसे में तो गृह युद्ध 100% निश्चित है, अनलेस सेंस प्रिवेल्स इन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। जी सहगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी देने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। और ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की इस वक्त की जो स्थिति है उसकी उस पर एक सवाल खड़े कर रही है। कामरान साकी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से सीनियर सहाफी हैं। कामरान साकी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो क्या बताते हैं? कोर्ट है और हम उसको आराम करते हैं। लेना चाह वो भी एक कोर्ट के ऑर्डर देते हैं, बिना कोर्ट के ऑर्डर से कोई शख्स जो है वो बिना वजह गिरफ्तार नहीं करता, सिवाय उससे कोई लगे हाथों पकड़ा गया या तो इसको लगे कि ये कानून के लिए जो है वो पकड़ा है। मैं माजरत चाहूंगा कामरान साकी, आपकी आवाज बिल्कुल काबिल समात नहीं है, हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी साफ आवाज नहीं आ पा रही है। क्या वजह है? कोशिश हमारी होगी कि तकनीकी कोई खामी है या कमी है तो उसको दूर किया जाए, आपसे हम फिर से राब्ता कर सकें। इस वक्त आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान के बारे में ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के सिर पर और उनके पैर में उन्हें चोट आई है और ज़बरदस्त चोट आई है। उनके साथ उन पर जो है एक तरह से टॉर्चर किया गया, उन पर तशद्दुद हुआ है और इस मारपीट के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये एक है बैरिस्टर अली, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और चूंकि इमरान खान को जो हिरासत में लिया गया या जो कह लें जो गिरफ्तार किया गया वो रेंजर्स की टीम ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से उठाया और वहां पर उस वक्त वकीलों का एक समूह था, वहां पर मौजूद था। तो वकीलों के समूह के साथ रेंजर्स की और कह लें कि पाकिस्तान पुलिस की झड़प भी हुई है।
इस्लामाबाद पुलिस की। तो इसका मतलब है कि इस झड़प में वकील भी जख्मी हुए हैं। तो ये एक अजीब सी स्थिति है वहां पे सियासत का मतलब क्या है, पाकिस्तान में किस तरह से सियासत जो है वो हो रही है। एक तो वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा डामाडोल है, आर्थिक पैमाने पर पाकिस्तान बिल्कुल अभी चरमराया हुआ है कह सकते हैं। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर लगातार जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो सवाल उठाते रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो मौजूदा पाकिस्तानी जो शासक का जो वर्ग है उसने एक तरह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया, इस तरह के कई वो आरोप लगाते रहे हैं। और वो अक्सर लोगों की रैलियां करते रहे हैं और ये मांग भी करते रहे हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए। इन सब के बीच आपको याद होगा कुछ दिनों पहले का मामला है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गोलियां भी